Hi guys, my name is Kabir and you are watching ClatWeb Adventure of Time. And in today's session of Karl Baat, we would be discussing a very crucial topic, disqualification of membership. यार आप मेंबर बन गए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद यानी कि अपर हाउस, लोअर हाउस ऑफ द स्टेट, तो क्या आपकी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है। तो आर्टिकल 102 बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप के बारे में कि मेंबरशिप कब डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। तो हमने बात करी कि भाई मेंबरशिप तीन प्रकार से डिस्क्वालीफाई हो सकती है। नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नंबर 2 10th शेड्यूल एंड नंबर 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब ये जो तीन तरीके हैं जिससे आपकी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हो सकती है, ये हम एक एक करके देखने वाले हैं। चलो मूविंग ऑन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी व्यक्ति की मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई करना है तो क्या दिया है? द पर्सन शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर आपका एक सरकारी सैलरी मिल रही है, आप एक सरकारी जॉब में हैं आप और सरकारी सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं, इसके अलावा आपका एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, मतलब एक और इनकम का स्रोत है, तो माना जाएगा आपके पास एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है और आप उसके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाएंगे। एंड दैट इज द रीजन यू शुड नॉट बी होल्डिंग एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। द पर्सन इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आप जब इंडियन सिटीजन नहीं हैं, आपको सिटीजनशिप नहीं मिली और आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन चुके हैं, एमएलए या एमपी बन चुके हैं, तो माना जाएगा कि आप सिटीजन नहीं हैं, इस वजह से आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो इंडिया में रहना है तो सिटीजन बन के रहना है, सिंपल सी कहानी, ठीक है। अगर आप सिटीजन नहीं है तो यू कैन नॉट होल्ड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इट डिजर्व सिटीजनशिप। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना, सिटीजनशिप तो होना ही होना। द पर्सन मस्ट नॉट बी डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट के द्वारा पास करा गया कोई लॉ है और उसके अंदर आप जो ये आप हो और आप उस लॉ के एम्बिट में आ जाते हो और आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो टू बी मेंबर या टू होल्ड एनी इलेक्टोरल पोजीशन या टू होल्ड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन या टू होल्ड एनीथिंग इन द गवर्नमेंट, तो आपकी लाइबिलिटी ये हो जाएगी कि आपसे पोजीशन छीन ली जाएगी एंड यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। सो आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना, सिटीजनशिप होना ही होना एंड डिस्क्वालीफाई नहीं होना कोई भी जो लॉ पास हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा। मूविंग ऑन, 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब शेड्यूल्स क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। शेड्यूल्स एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कि भाई एक अपेंडिक्स की तरह वर्क करता है कि आपको और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप शेड्यूल में देख सकते हो। तो एक 10th शेड्यूल था, ठीक है, जिसमें हमने बात करी एंटी डिफेक्शन लॉ की। अब 10th शेड्यूल पहले तो था नहीं, तो हमने ऐड करा बाय 52nd अमेंडमेंट 1985। 52nd अमेंडमेंट कब आया था? 1985 में आया था। किस बारे में बात करता है? एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है। इफ ही गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, अगर एक व्यक्ति इलेक्ट हुआ और वो व्यक्ति अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप अब गिव अप कर रहा है, दूसरी पार्टी ज्वाइन करना चाह रहा है, ठीक है, या निर्दलीय होना चाह रहा है, तो क्या होगा? उस व्यक्ति को निकाल देंगे। अगर जिस पार्टी से आप इलेक्ट हुए हैं और वो पार्टी छोड़ देते हैं आप, तो आपको निकाल दिया जाएगा। इफ यू गिव द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। इफ द पर्सन एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस, अगर बोले कि भाई साहब मैं तो वोट नहीं डालूंगा, इसमें मैं वोट डालना चाहता ही नहीं हूं, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अगर हाउस में रहना है, मेंबरशिप रखनी है, तो वोट तो डालना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना प्रोसेस आगे बढ़ेगा ही नहीं। आप बोलोगे मेरा कोई वोट नहीं है, मेरा कोई सही नहीं है इस चीज में, आई वांट टू बी न्यूट्रल, यू कांट बी न्यूट्रल। इफ यू वांट टू बी न्यूट्रल देन वोट फॉर न्यूट्रल, ठीक है। इफ एन इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर और एनी नॉमिनेटेड मेंबर जॉइन्स अ पॉलिटिकल पार्टी, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अगर कोई एक निर्दलीय व्यक्ति है, इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर है, या फिर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है जिसको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट करा है और या गवर्नर ने नॉमिनेट करा है और वो ज्वाइन कर लेता है एक पॉलिटिकल पार्टी, तो माना जाएगा कि उस व्यक्ति की मेंबरशिप उससे छीन ली जाए, ठीक है, बड़ा सिंपल। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। Convicted for any offense that resulted in imprisonment for more than 2 years। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या बोलता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि अगर आपके खिलाफ कोई केस पारित हुआ है और केस के अंदर जजमेंट पारित हुआ है और उस जजमेंट के अंदर आप कन्विक्ट हो चुके हो और कन्विक्शन का जो इम्प्रिजनमेंट है वो 2 years से ज्यादा का है, 2 years से ज्यादा का है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। इससे एक ट्रिविया डालूंगा बढ़िया सा, ठीक है, तो आपकी मेंबरशिप छीन ली जाएगी। तो कन्विक्ट अगर हो 2 साल से ज्यादा का पनिशमेंट है तो मेंबरशिप छीन ली जाएगी। डिसमिस्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन, गवर्नमेंट सर्विस में थे, करप्शन के चार्जेस आप पे लगे और आपको हटा दिया गया, तो हटा दिया गया यानी कि डिसमिस कर दिया गया, यानी कि वो चार्जेस प्रूव हो गए, तो माना जाएगा कि आप करप्ट इंसान है। करप्ट इंसान तो क्या ही हमारी रक्षा करेगा, क्या ही लॉ पास करेगा। तो इसलिए आपको इस वाले सिनेरियो में भी आपकी
मेंबरशिप छीन ली जाएगी। फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिस, वापस करप्ट प्रैक्टिस हुई किसमें, इलेक्शन की प्रोसेस के दौरान। इंदिरा गांधी के अगेंस्ट ये हुआ था, ठीक है, ये राहुल गांधी के अगेंस्ट हुआ था, ये इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हुआ था, ठीक है। पनिश फॉर प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम, सोशल क्राइम्स करते हैं आप, तो इन ऑल दीज सिनेरियोस आपकी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको आपकी मेंबरशिप छीन ली जाएगी, ठीक है, बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बिकॉज हो क्या रहा है, सिंपल सी कहानी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, शेड्यूल 10, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस, ये सारी चीजें आपको वो पोजीशन से डिस्क्वालीफाई इसलिए कर रही बिकॉज यू आर नॉट फिट फॉर दैट पोजीशन। इधर तो आप या तो आप करप्ट है, या तो आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, या तो आप सिटीजन नहीं है, ठीक है, या फिर आप कन्विक्टेड हो चुके हैं, तो ये सारे सिनेरियो। अब इसका मैंने आपको बोला था स्टार मार्क करने को, इस पॉइंटर का स्टार मार्क करने को। व्हाई? बिकॉज राहुल गांधी के अगेंस्ट जो केस हुआ था उसमें उनको पनिशमेंट दे दी गई थी 2 ईयर से ज्यादा। रीसेंट केस है, अभी लास्ट ईयर का केस है, जिसमें उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था कि आप डिस्क्वालीफाइड एज यू कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, तो आप एमपी पोजीशन पे नहीं रह सकते बिकॉज यू हैव बीन कन्विक्टेड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड दस यू हैव बीन डिस्क्वालीफाइड, कन्विक्टेड अंडर सर्टेन एक्ट एंड डिस्क्वालीफाइड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। क्वेश्चन ये है वो केस क्या था, संक्षेप में बताओ, और उसका जजमेंट क्या था। आई वांट टू सी इफ यू आर कीपिंग अ ट्रैक ऑफ दैट केस। अगर आपको ऐसे ही और टॉपिक्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू क्लैट प्रेप, ठीक है।